बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो हमारा मौजू है मर्दों के बारे में है, लेकिन ये ख़वातीन से रिलेटेड मर्दों के बारे में है। इसका फ़ायदा दोनों को होगा, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी। मर्द आमतौर पे ख़वातीन की कमज़ोरियों वाली वीडियोस ज़रा देखते हैं और या उनके खुफिया मामलात वाली उनमें उन्हें इंटरेस्ट होता है। ये जो आज बात करने लगा हूँ ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, खुशी से जुड़ी हुई है, दुख से जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई है, इवन लोगों की नाराज़गियों से जुड़ी हुई है, घरों के टूटने से जुड़ी हुई है। कभी कभी वो बच्चियाँ और ख़वातीन जो मुल्क से बाहर हैं वो पूछती हैं। पर हाल ही में कैलिफोर्निया से एक खातून ने पूछा, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आने वाली हूँ और मेरा मियाँ मेरे साथ है, मेरी शादी वहीं हुई अमेरिका में ही, वहीं मैंने 2-3 उनके बच्चे हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जा रही हूँ और मेरी 1-2 दोस्तों ने मुझे कहा है कि ख़बरदार रहना, ये जिस मियाँ से तुम बहुत मोहब्बत करती हो, जिस मियाँ से बिना तुम जीती नहीं हो, उसकी सूरत देख देख के तुम्हारी आंखों में चमक पैदा होती है और तुम्हारे दिल में एक सुकून और सुरूर होता है। ये मियाँ तुम्हारा है कुल्लुहुम। पर पाकिस्तान जाके ये मियाँ लोग सारे ही बदल जाते हैं, अपनी माँ के पास, बाप के पास, बहनों के पास, दोस्तों के पास। उस वक्त कभी कभी तो इनकी शक्लें नहीं पहचानी जाती। ये जिस तौर पे इग्नोर करते हैं ये बर्दाश्त नहीं होता, तोको भी नहीं होती। और इसी तौर पे उसने उनकी शान में और भी कई सारी गुस्ताखियाँ की हैं। मुमकिन है उस खातून ने भुगता हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो उस खातून ने इस खातून से कहा, उसको अवेयरनेस दी या तंबीह की, आपको क्या लगता है अमलन ऐसा होता है या आने वाली ख़वातीन को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? अपने दिल से पूछ के बताइए। मैं आपको फिर उसके साथ ही ये बताता हूँ कि ये तो बैरून मुल्क बैठी हैं, लंदन से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, स्वीडन से आ रही हैं। चूँकि शादियाँ वहीं हुई तो कभी न कभी तो पाकिस्तान आना है। यहाँ तो हालत ये है कि इस्लामाबाद से या लाहौर से जो बच्चियाँ रहती हैं अपने मियों के साथ, अफसरों की बेटियाँ, बिजनेसमैन की बेटियाँ, जॉब करने वालों की बेटियाँ, कई बरस गुजर जाते हैं, जब वो अपने ससुराल जाती हैं शादी ब्याह के मौके पे या ईदों शबरातों के मौके पे, तो उन्हें भी यही शिकायत होती है कि मियाँ बदल जाता है, मियाँ पहचानता नहीं है, मियाँ वहाँ जाके लिफ्ट नहीं कराता। तो आज मैं 3 आपको ऐसे गुर बताने लगूँ कि जिसकी वजह से, जिनके इस्तेमाल से आप इस तकलीफ़ से और इस आजमाइश से बच सकते हैं और अपने मियाँ बेचारे को बुरा भला कहने से भी बच सकते हैं। पहली बात, जब भी आप और मियाँ अकेले होंगे अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में, तो मियाँ बादशाह है, आप मलिका हैं। जब मियाँ अपने माँ बाप के पास होगा तो वो बादशाह नहीं है, अब वो हद शहज़ादा है, या शहज़ादे की निस्बत भी आम राया का एक बंदा, क्योंकि अगर उसका बड़ा भाई है तो शहज़ादा वो होगा, जानशीन वो होगा। अच्छा, अपने माँ बाप के हाथ जाने के बाद आप जितने मर्जी बड़े हो जाए, देखिए बैल एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, 35-35 मन का हो जाता है, बाप तो बाबा वही रहता है ना, नस्ल तो वही रहती है। जब आप अपने माँ बाप के पास गए हुए हो, जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी पे जाओ, बाप अगर चाहे तो आपको वहाँ नगद डांट सकता है, माँ अगर नगद चाहे 10 लोगों के बीच में बैठे आपकी इज्जत अफजाई कर सकती है, आप बोलोगे नहीं। अच्छा, वहाँ दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, माँ और बाप बैठे हुए हों और आप उनके पास बैठे हों और अचानक आपकी बेटी आए और आके कहे कि बाबा अम्मा बुला रही हैं, और आप बातें करते रहो और बेटी फिर आए और कहे बाबा अम्मा बुला रही है ना, आते क्यों नहीं है, तो नो यू आर इंसल्टिंग योर हस्बैंड। आपकी बेटी अपने बाप की इंसल्ट कर रही है, उसको बता रही है कि तुम उठो, तुम जोरू के गुलाम हो, और तुम जाके ये सोचे बिना कि इस वक्त वो बादशाह के पास बैठा हुआ है। इस वक्त वो देखें, जैसे बड़े अफसर के कमरे में आप गए हों तो वहाँ कोई मतहत आके आपको ये नहीं कहता कि सर आइए ज़रा, आपका सुपरवाइज़र बुला रहा है या फ़लाँ बुला रहा है या फ़लाँ बुला रहा है। उस मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में हम कभी डिस्टर्ब भी नहीं करते, लिखा होता डोंट डिस्टर्ब। बेटा साल बाद आया, 6 माह बाद आया अपनी माँ और बाप के पास, वो 1 घंटा बैठे, 5 घंटे बैठे, रात गए तक बैठे। अब खातून अक्लमंद वो होगी जो उसको स्पेस दे। मैं अक्लमंद की शर्त लगा रहा हूँ, अहमक की शर्त नहीं लगा रहा। अक्लमंद वो होगी जो घर से चलते हुए ये सोचे कि मैं इसकी ज़िंदगी में आई बिकेम द इम्पॉर्टेंट पर्सन।
but they were, they are, they would be, they ought to be very important. उनका तो बेटा है, उनका जना हुआ है, तो जितनी देर वो उनके साथ रहेगा इंपॉर्टेंट वो होंगे, उनकी सुनेगा, उनके पास बैठेगा। बल्कि हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि जितनी देर बैठ के अपने माँ बाप को देखेगा वो ऐसे ही है जैसे किबला हरम को देख ला, जैसे वो एक हज का सवाब ले रहा है। तो उसको आप अपनी छोटी मोटी जहाँ जब वो शाम को फारूक होकर आपके पास आ जाए, रात को चंद घंटों के लिए आए, शाम को आए, तो इनफैक्ट उस वक्त आपको उससे बात कर लेनी चाहिए, उसके कपड़े तैयार रहने चाहिए। उनके घर जाके आपको किलकिल नहीं करनी, उनके घर जाके आप भी मेहमान हो, आपने उनके बेटे को उनसे लूटा था, आपने उनके बेटे से उनका वक्त और मोहब्बत में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले लिया था। सो आप वहाँ विलन हो, आप बेटी बेटी नहीं हो। वो मुंह से नहीं कहते, आपको उन्होंने कबूल कर लिया हुआ अपने बेटी की वजह से, अमलन तो ये सूरत हाल है। सो यू आर नॉट देयर सन, यू आर नॉट देयर डॉटर, आप उनके बेटे की बीवी हो, आप उनके बेटे के बच्चों की माँ हो। तो जब भी आप बैरून मुल्क से आएँ या पाकिस्तान से जाएँ अपने ससुराल, तो पहले तो अपनी पोजीशन को जो इतनी बड़ी है उसको थोड़ा कट एंड साइज कर लें वक्ती तौर पे, चंद दिनों के लिए, बाद में फिर ठीक हो जाता है। लेकिन इस पे दिल छोटा नहीं करना, ना माँ को बुरा कहना ना बाप को बुरा। अगर आप अक्लमंद हो तो जाते हुए आपको अपने मियाँ को बताए बिना अपने मियाँ से चोरी अपनी सास के लिए अलग सूट लेना चाहिए, ससुर के लिए अलग लेना चाहिए, वहाँ जो आपकी नंदे वंदे हैं उनके लिए भी गिफ्ट, ये इन्वेस्टमेंट है, करते रहना चाहिए। इससे ये भी इजहार होगा रब ने आपको रिस्क दिया हुआ है, इसलिए ये भी इजहार होगा कि आपको अकल है, इससे ये भी इजहार होगा कि आपका ज़र्फ भी अच्छा है, इससे ये भी इजहार होगा कि आपके अंदर अकल नाम की चीज़ भी है। आप उन ताल्लुकात को ख़राब करके या ख़राब करवा के, आम तौर पे ख़वातीन अपने ससुराल से मियाँ के साथ वापसी के सफ़र में लड़ती हुई आती हैं, मुँह बना हुआ होता है, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं होता। तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने ये कहा, फ़लाँ जगह मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला। अल्लाह के बंदो, तुम वहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं थे। आपका मियाँ एक समाजी ज़िंदगी या ख़ानदानी ज़िंदगी के जो आदाब थे या ज़रूरतें थी वो पूरी करने गया था। भी किसी शादी पे गए होंगे या किसी त्यौहार पे गए होंगे, तो आप गए हैं, मेहमान हैं, और मेहमान को उतनी सी जगह मिलती है जितनी मेज़बान देना चाहे। या तो जगह आपने अपने लिए बुक कराई हो, पहले से वहाँ अलग कमरा आपका मौजूद हो, पहले से सारी चीज़ें चल रही हों, इतनी आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हो। तो ऐसा तो आमतौर पे होता नहीं है। उन जगहों में पूरा साल तो आप तवज्जो नहीं देते, पूरा साल तो उनसे रब्ता नहीं करते, जितना कहते हैं कि टलता रहे। इनको बुला के अपने पास अगर रखा हो हफ्ता 10-10 दिन, और उस दौरान खूब खिदमत की हो। जो लड़कियाँ खिदमत करती हैं उनसे ताल्लुक़ अच्छा बनता है, उनको वहाँ जाके भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। जो लड़कियाँ फ़ोन पर रब्ता रखती हैं और उनकी सुनती हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी सारी लड़कियों को, जो औरतें बन जाती हैं, बाल बच्चेदार हो जाती हैं, खुद अफसर होती हैं, काम कर रही होती हैं, डॉक्टर होती हैं, लेकिन अकल की ये बात नहीं सीख पाती कि जैसे आप बोर्ड की मीटिंग में, जैसे आप डॉक्टर्स की मीटिंग में, जैसे आप सुबह की मीटिंग में जब बैठे होते हैं, तो कोई पेशेंट, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इवन घर से कॉल आए तो उस वक्त आपको नहीं दी जाती। जब उस मीटिंग से फारूक हो जाते हैं तो फिर आप रूटीन के सारे कामों को भुगता देते हैं। तो ऐ अच्छी लड़कियों, ऐ समझदार लड़कियों जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी शादियां पार्टी पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी शादियां बूढ़ी हो चुकी हैं, जब आप भी जब जाओगे ससुराल में तो ये गलतियां मत कीजिएगा। उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनको स्पेस देनी है, अपने मियाँ को बुला के उसको इनफैक्ट ये एहसास दिलाओगे ना कि तुम्हें वो दामन से बंदे चले आते हैं, तो मर्द उस वक्त इंसल्ट फील करता है। वहाँ आपने बाकियों के सामने अपने मियाँ को कमतर या कमज़ोर पोज नहीं करवाना। आपकी बहुत भी मानता हो और किसी जगह जाना हो तो वहाँ आप अपनी सास से पूछोगे, वहाँ कुछ आप नहीं करना चाहते हो, इवन किसी को लेन देन करना चाहते हो, तो वहाँ सास को उससे कहते हैं आप लेंगे, ऑन बोर्ड लेंगे, लूप में लेंगे, तो फिर चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। वरना फिर मुल्क में आते हुए आप डरते हुए और खौफजदा होते हुए दोस्तों पे और अपनी दोस्तियों के कहने पे खौफजदा रहते हो कि हाय मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ तो पता नहीं दुश्मन इलाका होगा और हमारे साथ क्या होगा। इलाका दुश्मन नहीं है, सिर्फ आपकी सोच में प्रैक्टिकल एक विजडम आना चाहिए जो आपको उन रिश्तों के साथ उतने दिनों में, उतने घंटों में लिहाज की ज़िंदगी
اور محبت کی زندگی کو بنانے، اپنانے اور ظاہر ہے اس کا مزہ لینے پہ آمادہ بھی کرے، اکسائے بھی اور عمل بھی کرائے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔